बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज़ अहमद। स्टूडेंट, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 7, 8 एंड 9 में हम जो टेक्निक्स पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशंस, आज हमने जो पढ़ना है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी अगर हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ जाए। यानी इससे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का कंसेप्ट नहीं था, यानी बेसिक टेक्निक्स हम करते थे। इस सेक्शंस में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास इंटीग्रेंट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो, दिस इज इंटीग्रेंट। सिंपली अगर हमारे पास है तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेंट। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो इस टाइप इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम टेक्निक यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें, x sin x है, ये दो फंक्शंस हैं, x और sin x प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ये इंटीग्रेंट है। इसी तरह अगर आप इस इंटीग्रेंट को देख लें तो x e पावर x प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। अगर आप इस इंटीग्रेंट को देख लें तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो इस टाइप टू सॉल्व इंटीग्रल ऑफ द टाइप लाइक दैट, इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ टेक्निक कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है वो क्या है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो, यानी u ऑफ x v ऑफ x, टू फंक्शंस हो dx, तो फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले आपने फार्मूला याद रखना है। क्लियर? अगर आपको फार्मूला याद हो तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर सकते हैं। अगर फार्मूला याद नहीं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन शुरू भी नहीं कर सकते हैं। सो अगर हमारे पास ये इंटीग्रल है u ऑफ x एंड v ऑफ x, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन कह दें और इसको सेकंड फंक्शन कह दें, यानी ये भी जरूरी है कि आपने चूज करना है कि मेरा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। अगर हम कह दें कि u ऑफ x इज फर्स्ट फंक्शन एंड v ऑफ x इज सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला क्या है? फर्स्ट, सेम इसी तरह लिख लें, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन कर लें, माइनस इंटीग्रल डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट डॉट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। यानी ये होल इंटीग्रल का मतलब ये है कि अगर हम इसको सॉल्व कर लें, इससे जो भी आ जाए उसको हम अगेन इंटीग्रेट कर लें, इसको हम क्या कर लें? अगेन इंटीग्रेट कर लें। तो ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है, यानी फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट डॉट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। क्या कहते हैं इसको? हम क्या कहते हैं? होल इंटीग्रल। इससे जो रिजल्ट आ जाए उसको हम दोबारा फिर इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन मसला क्या है, अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे लेंगे, ये चूजिंग हम कैसे करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। इसमें जो बेसिक है, जो बेसिक कंसेप्ट है कि हम कौन सा फंक्शन फर्स्ट लेंगे और कौन सा फंक्शन सेकंड लेंगे, उसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जिस फंक्शन का डिराइवेटिव जल्दी खत्म हो जाती है, जल्दी डिक्रीज हो जाती है, तो उस फंक्शन को हमने क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि इंटीग्रल x स्क्वायर sin x dx है, अब एक अलजेब्राइक फंक्शन है और एक दूसरा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन डिराइवेटिव किसकी जल्दी खत्म हो जाती है? x स्क्वायर को आप एक दफा डिफरेंशिएट कर ले 2x आ जाएगा, दूसरी दफा डिफरेंशिएट कर ले 2 आ जाएगा, तीसरी दफा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब कि आपने फर्स्ट फंक्शन क्या लेना है? x स्क्वायर लेना है। फर्स्ट फंक्शन क्या लेना है? x स्क्वायर। लेकिन मैं आपको एक सिंपल आपके साथ एक टेक्निक इसके अकॉर्डिंग शेयर करता हूं कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक नाम लिखता हूं, स्टूडेंट ये नाम क्या है? ये नाम है लियाकत। क्लियर? अब लियाकत से अगर हम क्यों को रिमूव कर लें, क्यों को क्या कर लें? रिमूव कर लें, तो ये जो वर्ड बनता है इसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट सेकंड फंक्शन चूज करना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम कैसे फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन चूज करेंगे? एल मीन लॉगरिथमिक फंक्शन, आई मीन इनवर्स फंक्शन, ए मीन अलजेब्राइक फंक्शन,
और ई मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टी मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? यानी इस टाइप के फंक्शन आ सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में। यानी इंटीग्रेंड जो है आपके पास इस टाइप्स के फंक्शन का प्रोडक्ट हो सकता है। तो इसके लिए जो फर्स्ट आता है यानी एल है, लॉग आपने हमेशा फर्स्ट लेना है। इनवर्स है, फिर उसके बाद इनवर्स आपने क्या लेना है, फर्स्ट लेना है। फिर अलजेब्राइक को आपने फर्स्ट लेना है, फिर एक्सपोनेंशियल को आपने फर्स्ट लेना है, फिर टी ट्रिग्नोमेट्रिक को आपने फर्स्ट लेना है। अब अगर मैं आपको सिंपल एक ये एग्जांपल ले लूं, इसमें एक अलजेब्राइक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इधर आप देख लें, अलजेब्राइक फर्स्ट आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आता है? तो फर्स्ट कौन सा आता है? अलजेब्राइक, बाद में टी आता है, यानी बाद में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो इसमें हमने फर्स्ट कौन सा लेना है? अलजेब्राइक। सेकंड हमने लेना है कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसके हिसाब से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये आपने ट्रिक याद रखना है इसके लिहाज से कि एल मीन लॉगरिथमिक फंक्शंस, आई मीन इनवर्स फंक्शन, ए मीन अलजेब्राइक, ई मीन एक्सपोनेंशियल, टी मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन कुछ इंटीग्रल रिपीटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख लें ई पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स, अब इसका इंटीग्रेंड देख ले, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में आपके पास न ई पावर एक्स का डेरिवेटिव खत्म हो जाता है और न साइन एक्स का। इसको हम रिपीटेड इंटीग्रल कहते हैं। इसमें आपने जो भी फर्स्ट लिया, जो भी सेकंड लिया, वो आप कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट क्या है? एक्सपोनेंशियल। फिर उसके बाद तो फर्स्ट आप एक्सपोनेंशियल ले लें, दूसरा से क्या ले लें? ट्रिग्नोमेट्रिक। क्लियर हो गया? अब ये इस टाइप के फंक्शन इंटीग्रल जो है ये रिपीटेड इंटीग्रल है। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल देखना है, तो एग्जांपल से आपको बाकी स्टूडेंट जितनी भी रूल्स हैं, टेक्निक है, वो ऑलरेडी हम प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ चुके हैं। जस्ट आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फार्मूला क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर फर्स्ट फंक्शन चूज करना, सेकंड फंक्शन चूज करना, बस। इसके अलावा जितने टेक्निक्स है, डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, चैप्टर नंबर 2 में आप जाएंगे। इंटीग्रल फाइंड करना है, अभी जो हम सेक्शन पढ़ चुके हैं 2, 3, 5.1 एंड 5.2 हमने किया है, उससे हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जांपल है इसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 5.4.1, इवैल्यूएट द इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल अगर हम देख लें x e पावर x dx, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम इसका इंटीग्रेंड देख ले, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अगेन हर क्वेश्चन के साथ शुरू में इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला लिखते जाएं कि आपको याद हो। इंटीग्रेशन फार्मूला क्या है? u v, अगर आपके पास दो फंक्शन है, सो दिस इज इक्वल टू u, ये फर्स्ट है, ये क्या है? सेकंड। u इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डॉट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट गिवन इंटीग्रल हम लेते हैं। गिवन इंटीग्रल क्या है? x e पावर x dx, ये गिवन इंटीग्रल है। अब फर्स्ट फंक्शन चूज करना, सेकंड फंक्शन चूज करने के लिए हम अगेन क्या करते हैं? ये भी लिखते जाएं, LAET। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? एक अलजेब्राइक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल ये है। फर्स्ट कौन आता है? अलजेब्राइक। सेकंड कौन आता है? एक्सपोनेंशियल। तो हमने फर्स्ट कौन सा लेना है? ये हमने लेना है सेकंड। क्लियर? सो वी नो दैट फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वी नो दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमारे पास है, यह आपने लिखना है क्वेश्चन के अंदर, u v dx इज इक्वल टू, अगर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, तो दिस इज इक्वल टू u इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx यानी अगर ये फंक्शन x के हो तो dx हम लिखते हैं। अब इसमें जस्ट हम पुटिंग करते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल x e पावर x dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिंपली
इस फॉर्मूले में पुटिंग करनी है। फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx होल dx। क्लियर? अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाइड कर लें। सो दिस इज इक्वल टू x, e पावर x का इंटीग्रल क्या है? e पावर x माइनस इंटीग्रल x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? 1। e पावर x का इंटीग्रल क्या है? e पावर x dx। तो इससे रिजल्ट आ गया, देख लें, e पावर x का दोबारा जब हम इंटीग्रल लेंगे तो x e पावर x माइनस क्या होगा? e पावर x प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। e पावर x इससे हम कॉमन भी कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रल बाय पार्ट है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियर होना चाहिए कि e पावर x का इंटीग्रल क्या है। अगेन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, e पावर x प्लस c। तो इसमें ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1 होगा। क्लियर हो गया? यानी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला मस्ट आपने क्वेश्चन के अंदर लिखना है। फिर उसमें जस्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फिर उसके बाद जस्ट पुटिंग करके उसको इंटीग्रेट करें। नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट एग्जांपल 5.4.2 इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल है इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट dx। बी पार्ट हमारे पास है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्क्वायर रूट dx। क्लियर? ये इस टाइप के इंटीग्रल अगर आपको याद हो हम प्रीवियस सेक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन इधर हमने क्या यूज करना है? यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर आपको याद हो तो इस टाइप्स के एग्जांपल प्रीवियस सेक्शंस में हमने ऑलरेडी कहा था कि इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। हालांकि इसको हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो हमारे पास इंटीग्रल है ए पार्ट को देख लें, सॉल्यूशन इसका देख लें। गिवन इंटीग्रल क्या है? i इज इक्वल, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट dx। ये अगर आपके पास गिवन इंटीग्रल हो, लेकिन स्टूडेंट इधर हमारे पास जो इंटीग्रेंड है वो तो एक ही फंक्शन नजर आता है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए यूज करते हैं। तो सेकंड फंक्शन क्या होगा? इसको जरा गौर से देख लें। सेकंड फंक्शन हम इसके साथ क्या करते हैं? 1 लेते हैं। क्लियर? 1 हमेशा हम जब भी प्रोडक्ट में 1 आ जाए, 1 हमेशा हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। बाकी तो हमने ट्रिक बता दिया कि किस में फर्स्ट फंक्शन कौन सा सेकंड फंक्शन। लेकिन अगर हमारे पास इंटीग्रेंट में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में से एक फंक्शन क्या हो? 1 हो, तो 1 जो है वो हमेशा हम क्या करते हैं? सेकंड फंक्शन ट्रीट करते हैं। तो 1 अगर है तो ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन। यानी ये हमारे पास जो है, अब ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है? सेकंड फंक्शन। क्लियर? फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल u v dx इज इक्वल टू इंटीग्रल u v इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। क्लियर? सो दिस इंप्लाइज दैट I is equal to integral 1 a square minus x square square root dx is equal to, अगर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जो है वो क्या है? फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले से ये क्या होगा? x फर्स्ट फंक्शन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल।
क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एन टू 1 का इंटीग्रल क्या है? एक्स का डेरिवेटिव 1 है, तो रिवर्स में अगर हम जाएं तो 1 का इंटीग्रल क्या हो? एक्स होगा, माइनस इधर जरा देख लें इसका डेरिवेटिव क्या है, इसको इधर से तवज्जो के साथ देख लें, डी डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2. So this is equal to 1/2 a square minus x square minus 1/2 further derivative of a square minus x square. Further derivative of a square minus x square. So this is equal to 1/2 a square minus x square minus 1/2 a square का डेरिवेटिव 0 minus 2x. 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल. So minus x divided by a square minus x square square root. This is our derivative. यानी ये मैंने अलग से आपको क्लियर किया है कि इसका डेरिवेटिव, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका इंटीग्रल क्या हो, इसका डेरिवेटिव क्या है. तो इसका डेरिवेटिव हमने इसमें क्या रूल हमने यूज किया है? एक्सटेंडेड पावर रूल. तो एक्सटेंडेड पावर रूल से हमने इसको इंटीग्रेट. अब इसकी डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट इधर लिखता हूं, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डॉट 1 का इंटीग्रल क्या है? x dx. क्लियर हो गया यहां तक? सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट x माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स से क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx. यहां तक क्लियर हो गया? अब हमने फोकस किस चीज पे करना है? इस इंटीग्रल पे करना है कि इस इंटीग्रल को हम कैसे सिंप्लीफाइड करेंगे. क्लियर? इसको नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं. स्टूडेंट हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप जो है ये, इसको हमने सिंप्लीफाइड करना है. तो इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या है? ऊपर क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. ए स्क्वायर को हम इसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. क्या करेंगे? ए स्क्वायर को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. इसके साथ अगर मैं आप लिख लूं, i इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एन टू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx. यानी एड एंड सब्ट्रैक्ट a. Clear? So this is equal to a square minus x square square root n to x minus, अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस इसके साथ लिखता हूं प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx. अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, माइनस ए स्क्वायर के नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट. सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स माइनस माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx. और ये माइनस मल्टीप्लाइड होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx. यहां तक क्लियर हो गया? So this is equal to a square minus x square into x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए स्क्वायर बाहर कर दें, 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं इस तरह, इसको जरा देख लें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट. सो और नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा. यानी इसके बाद डायरेक्टली स्टेप क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये किसके बराबर है? ये हमने सपोज किया था लेट आई, तो इसकी जगह हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू एक्स एन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर एन टू 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस आई. क्लियर? इसके बाद माइनस आई को हम इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2i
इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर व्हाट इज दिस, ये स्क्वायर रूट है, ये किसके बराबर है? प्रीवियस सेक्शन में हम ऑलरेडी इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये इक्वल है इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी। तो इधर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी। क्लियर? अब 2 से डिवाइड कर ले बोथ साइड, 2 से जब डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये ऑलरेडी आ जाएगा। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी 2 इस पे भी डिवाइड हो सकता है और इस पर भी डिवाइड करके लिख सकते हैं। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर आप एक्सरसाइज 5.2 से बिल्कुल ऊपर फॉर्मूले देख लें तो उसमें आपको ये फॉर्मूला मिलेगा डायरेक्टली वो लेकर है। अगर हमें याद ना हो तो हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी प्रूफ कर सकते हैं और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उससे भी हम इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इसमें जस्ट लॉजिक यहां है कि हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर ऊपर ले आना है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एड भी कर ले और सब्ट्रैक्ट भी कर ले। फिर इस ये फॉर्म बनाना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको हम रीअरेंज करते हैं, प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे ये लिख लें, माइनस ए स्क्वायर के नीचे आप ये लिख लें, जस्ट माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा जो हमने डायरेक्टली फार्मूला यूज किया है, और ये आ जाएगा आपके पास जो गिवन इंटीग्रल है इसके बराबर। तो उसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, क्या आ जाएगा 2i, 2 को डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली i हमने क्या सपोज किया था, i इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स। अब इसका रिजल्ट क्या आ गया, पूरा ये आ गया। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है। इसके साथ नेक्स्ट बी पार्ट भी सिंप्लीफाइड करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट हमारे पास इसका बी पार्ट है इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स। इसको हमने इवैल्यूएट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए अगेन हमने इसमें इसकी सॉल्यूशन देख लें। गिवन इंटीग्रल लेट i इज इक्वल टू 1 डॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स। हम लेट सपोज इसके साथ प्रोडक्ट में अगेन हमने 1 रखना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन में एक फंक्शन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और दूसरा फंक्शन क्या आ जाएगा 1। तो 1 हमेशा हमने कौन सा फंक्शन रखना है, सेकंड फंक्शन। ये हमने क्या रखना है, फर्स्ट फंक्शन। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल u v dx इज इक्वल टू, अगर ये फर्स्ट है ये सेकंड है तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल dx। क्लियर? अब इसको ले लें, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 a square plus x square square root dx. This is second function, this is a first function. So this is equal to, अब first a square plus x square integral of second minus integral derivative of first integral of second whole dx. Clear? So this is equal to a square plus x square. अब इसके बाद हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाइड करना है और डिफरेंशिएशन को, उसके टेक्निक हमने रिकॉल करना है, रिमाइंड करना है कि अब इस इंटीग्रल को हमने कैसे सॉल्व करना है, इस डिफरेंशिएशन को हमने कैसे सॉल्व करना है, इस पे हमारा फोकस होगा। सो 1 का इंटीग्रल क्या है, x माइनस इंटीग्रल, अब इसका डिराइवेटिव ये प्लस है, इसका डिराइवेटिव अगेन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इसका डिराइवेटिव क्या होगा, डी डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
whole power 1/2. So this is equal to 1/2 a square plus x square minus 1/2. Further derivative of base 2x आ जाएगा. 2 to cancel. x divided by a square plus x square square root. यानी इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को, दिस, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? ये आता है. क्लियर? तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और 1 का डेरिवेटिव क्या है? x, इंटीग्रेशन क्या है? x dx. क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर into x minus x multiplied by x square divided by a square plus x square square root dx. अगेन हमने क्या करना है? नीचे हमारे पास क्या है? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर क्या है? x स्क्वायर है. ये वाला फॉर्म हमने एक्सप्रेशन बनाना है. तो इसके लिए हमने ऊपर a ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है. a क्या करना है? ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है. So this is equal to a square plus x square square root into x minus, इसमें हम माइनस a square ऐड भी कर ले और सब्ट्रैक्ट भी कर ले, डिवाइडेड बाई a square plus x square square root dx. क्लियर? इसके बाद स्टेप नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं. Student, I is equal to a square plus x square square root into x minus, ये आ जाएगा माइनस a square plus a square plus x square divided by a square plus x square square root dx. अब ये माइनस ए स्क्वायर पर भी डिवाइड कर ले और इस पर भी डिवाइड कर ले. सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इनटू एक्स माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx, और ये माइनस आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx. यहां तक समझ आ गई? ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एन टू एक्स प्लस ए स्क्वायर कॉमन कर ले, 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx माइनस, इधर अगेन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डॉट a square plus x square square root divided by a square plus x square root integral dx. एक इंटीग्रल इससे कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू a square plus x square into x plus a square integral 1 divided by a square plus x square dx minus integral a square plus एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx. अब ये किसके बराबर है? ये i के बराबर है. इसकी जगह मैं i लिख सकता हूं. दिस इज इक्वल टू i, और इस i को अगर हम इधर शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू एक्स प्लस ए स्क्वायर. इसका इंटीग्रल क्या है? ये माइनस ए को हम इधर शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा i प्लस i, और ये इससे आ जाएगा 2i. इसका रिजल्ट जो है इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx. इसको हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी करते हैं और इधर हमने डायरेक्टली रिजल्ट यूज किया है. अगर हम इसको फिर अगेन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा. इधर आपने डायरेक्ट टेक्निक यूज करना है. दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. इसका रिजल्ट ये है. तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस सी. सो दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू एक्स
डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस सी को अगर हम 2 से डिवाइड भी कर लें तो अगेन कांस्टेंट डिवाइड बाई कांस्टेंट आता है, तो हम अक्सर इसको अगेन सी लिखते हैं। सो ये रिजल्ट हमें मिले। आई किसके बराबर है, तो आई अगर हम देख लें, सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स। तो ये रिजल्ट किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। इस रिजल्ट भी एक्सरसाइज 5.2 से ऊपर लगा है, वो उससे भी आप देख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद हो तो ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आप लिख सकते हैं, कहीं भी एमसीक्यूज भी आ सकता है, या अगर आपसे कोई पूछ ले, या तो आपने इसको फिर प्रूफ करना पड़ेगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आपने इसको करना होगा। तो ये दोनों एग्जांपल जो है, एग्जांपल में दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मस्ट करना है। इसके बाद हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें रिपीटेड इंटीग्रल यूज होता है, यानी इंटीग्रेंड इज रिपीटेड, वो नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 5.4.4 इवैल्यूएट द इंटीग्रल e पावर x sin x dx। अब इस इंटीग्रल में अगर आप देख लें, इंटीग्रेंड इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, बट e पावर x एंड sin x का डेरिवेटिव कभी खत्म नहीं होती है, यानी ये रिपीट होती है। e पावर x का डेरिवेटिव ले लें, e पावर x इंटीग्रेशन ले लें, e पावर x sin भी इसी तरह रिपीट होता है। तो इस टाइप ऑफ इंटीग्रल इज रिपीटेड, क्या है इसका, रिपीटेड इंटीग्रल। क्लियर। तो रिपीटेड इंटीग्रल हम कैसे सॉल्व करते हैं, सो सॉल्यूशन इसका देख लें। लेट द गिवन इंटीग्रल i इज इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं, i e पावर x sin x dx। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, और दूसरा sin x। इसमें आप जो भी फर्स्ट ले लें, सेकंड ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम इस ट्रिक के लिहाज से देख लें, तो फर्स्ट आपने एक्सपोनेंशियल ले लें, सेकंड आपका क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। सेकंड फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। सो फर्स्ट फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल, सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक। क्लियर। फॉर्मूला यूज करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx होल dx। ये डायरेक्टली सेम फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। ठीक है, हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जस्ट पुटिंग की है, लेकिन हमें यह पता हो कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मेरा क्या है। सो दिस इज इक्वल टू e पावर x इंटीग्रल। अब sin x का इंटीग्रल क्या है, माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रल e पावर x का डेरिवेटिव क्या है, e पावर x। sin x का इंटीग्रल क्या है, माइनस कॉस x dx आ जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सेकंड से। सो e पावर x माइनस ये आ जाएगा माइनस कॉस x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, e पावर x कॉस x dx। इधर अगर आप देख लें स्टूडेंट, अगेन हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। इधर हमने अगेन क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है। तो अगेन जब हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो नेक्स्ट फिर इसके बाद हमारे पास ये आई आ जाएगा। सो इसको नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू e पावर x cos x प्लस इधर हमने अगेन e पावर x cos x dx। अगेन हमने यूज करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा है इसमें e पावर x, सेकंड फंक्शन ये है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस e पावर x cos x प्लस फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx होल dx। क्लियर, यहां तक समझ आ गई। सो दिस इज इक्वल टू माइनस e पावर x cos x प्लस यह आ जाएगा e पावर x
cos x का इंटीग्रल क्या है, sin x माइनस इंटीग्रल e पावर x का इंटीग्रल क्या है, e पावर x, cos x का इंटीग्रल क्या है, sin x dx। अब व्हाट इज i, हमारे पास i किसके बराबर था, इधर देख ले जरा, i इज इक्वल टू e पावर x sin x dx। तो ये रिपीट हो गया कि नहीं, तो इसकी जगह हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पुट करेंगे i इज इक्वल टू माइनस e पावर x cos x प्लस e पावर x sin x माइनस i। इसकी जगह हमने क्या रिप्लेस किया है, i, क्योंकि ये गिवन इंटीग्रल हमने सपोज किया कि दिस इज इक्वल टू i। अब इस i को अगर हम इधर शिफ्ट कर लें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, i प्लस i। सो दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू, अगर हम इससे कॉमन कर ले e पावर x, तो e पावर x कॉमन कर ले sin x प्लस माइनस cos x प्लस c। इधर भी ऑलरेडी हमारे पास इंटीग्रल क्या आ गया, c हम लिख सकते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप में ऑलरेडी हमने लिखना है। सो दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू 1/2 e पावर x sin x माइनस cos x प्लस c डिवाइड बाई 2 भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो क्या है, कांस्टेंट आएगा। सो i किसके बराबर था, i इज इक्वल टू e पावर x sin x dx। ये इसका रिजल्ट है और इसको हम कहते हैं रिपीटेड इंटीग्रल। ठीक हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमने फिर एक्सरसाइज में जाना है और एक्सरसाइज में ये इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट की मदद से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो पहले इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए ये काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।